हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 27 को किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए देखेंगे यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को इन लेवल्स के आसपास संभाल के रखा है। ठीक है, 2 दिन पहले इसने ये हाई टच किया था। ठीक है, अगर इस कैंडल का हाई देखें तो भी बिल्कुल पास में है और 2 दिन से बिल्कुल उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे एक ज़्यादा स्ट्रेच तो हो गया है। स्ट्रेच होने के बाद का क्या सिचुएशन है, हमें रेड कैंडल नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नीचे जाके इन लेवल्स को रिटेस्ट किया है एंड इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो इस तरीके से आके इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन पैटर्न जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन रेड कैंडल नहीं है। तो इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, काफ़ी बुलिशनेस है इसके अंदर, ये ऐसा हम लोग यहाँ पे सिचुएशन मान के चल सकते हैं। एंड जिस तरीके से इसको नीचे आना चाहिए, यहाँ पे नीचे भी आया है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अभी हम लोग इसको देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से ब्रेकआउट अगेन होने की जो प्रॉबिलिटी है वो हाई नज़र आ रही है। ठीक है, अब क्या पीछे हमारे पास कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस है? नहीं, पीछे हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे ऊपर की ओर एक बार ट्रेंड लाइन बना के हम लोग इसको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। क्या इस ट्रेंड लाइन से कोई रेजिस्टेंस बन सकता है? इस चीज़ को भी हमारे लिए एक चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको मैच करेंगे तो नहीं बनेगा। अगर इन पॉइंट्स को मैच कर रहे हैं तो बहुत ही परफेक्टली यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, तो अगर इन पॉइंट्स को देखेंगे, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, हर बार क्या होता था, जैसे ही ये ऊपर की ओर जाता था पिन पॉइंट टच करके नीचे, पिन पॉइंट टच करके नीचे, पिन पॉइंट टच करते ही नीचे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, बिल्कुल ही सही तरीके से यहाँ पे जाके अपने आप को संभाल के रखा है। ठीक है, अब अपने आप को जब यहाँ के संभाल के रखा है तो लोग लगभग 3 वीक से ये रैली कर रहा है। ठीक है, अब इस वीक में कल का दिन सिर्फ बचा है, तो बायर्स की पूरी कोशिश होगी एक बार कल के दिन बड़ा मोमेंटम हो जाए। अगर बड़ा मोमेंटम होता है तो इससे क्या होगा अब दोस्तों, जो ये जो वाला डर था कि यहाँ से तुरंत नीचे की ओर आके गिर जाएगा, ये वाला कहीं ना कहीं चला जाएगा। बायर्स इसके ऊपर एक बार निकल गए, हो सकता है उसके बाद यहाँ पे 2-3 इनसाइड कैंडल बने और इधर आके इन लेवल्स को रीटेस्ट करके वापस निकले, लेकिन ऐसा सिचुएशन यहाँ पे बन सकता है। इसलिए क्योंकि बायर्स की पूरी कोशिश रहेगी इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करने लगे हैं, उसके बाद थोड़ा सा फिर से ये नया हाई मिल जाएगा एंड जब इसके बाद स्विंग ब्रेक करेगा तो हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अब अभी अगर आप हाई देखेंगे, ठीक है, अगर अभी यहाँ पे हाई इसका देखेंगे तो लगभग लगभग ये 1700, इस कैंडल का हाई है 1734 के आसपास। ठीक है, अभी रिसेंट हाई जो हमारे पास है वो 1788 और ये है लगभग 1794, तो 8 पॉइंट्स अवे है। ठीक है, तो यहाँ पे कल के दिन अगर 1793 का ब्रेकआउट होता है तो 1800 का हमारे पास एक राउंड लेवल है और मैं 1800 के लेवल को एक बार लेके यहाँ पे चलूँगा। नो डाउट उसके ऊपर निकलता है तो निकलने देना है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे 1800, 20, 30 यहाँ पे हिट होगा, ये फिर से नीचे की ओर आ जाएगा। जिसके पीछे क्लियर रीजन है, जैसा मैंने बोला, 3 वीक से ये लगातार फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो 3 वीक से चौथे वीक भी फ्लाई कर सकता है, लेकिन चौथे वीक फ्लाई करने के लिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं इसको हॉल्ट करना पड़ेगा एंड उसके बाद ये चौथे टाइम पे चौथे कैंडल पे ये फ्लाई कर सकता है। तो हो सकता है अगर कल के दिन यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट वीक में थोड़ा ऊपर जाके इनसाइड कैंडल मतलब बने एंड उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर की ओर दे दे, ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग मान के चल सकते हैं। तो अभी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, अगर पहले से पोजीशन है तो हम लोग क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, हम लोग को दिख रहा है ऑल टाइम हाई बहुत ही जल्दी ये ब्रेक करने वाला है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, मैं नीचे की अगर इसमें बात करूँ तो नीचे अगर किसी भी कंडीशन में इसको, ठीक है, ये लगभग लगभग 1754 के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। कितना, 1754-55 के लेवल को ये नीचे की ओर ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे, अब यहाँ पे ये जो यू टाइप सिचुएशन बना था, ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना के फिर जाके इसको ब्रेकआउट देने वाला है। एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बुलिश है और ये बहुत ही सही जगह पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसको लंबे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बहुत दिनों से इसके चैनल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है और ये यहाँ पे जिस तरीके से यू टर्न लगाया था, जिस तरीके से यहाँ पे इसने यू टर्न लगाया था, ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे इस तरीके से निकल सकता है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने वाला जो कन्फ्यूजन है वो बना हुआ है। तो हम लोग कल क्या कर सकते हैं, अगर हाई ब्रेकआउट होता है तो ऊपर 15-20 पॉइंट्स हम लोग देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे इसको ट्रेड करने देंगे। और अगर हम लोग को ये नीचे आता हुआ दिखता है तो इस तरीके प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।